जाती है, लेकिन वह जैसे ही चेंज करने के लिए अपनी डिजाइन की हुई ड्रेस पहनने लगती है तो उसमें बहुत सारे कट्स लगे हुए थे। ओह माय गॉड! इसमें ये इतने सारे कट्स कहाँ से आ गए? मैंने तो इतनी अच्छी ड्रेस बनाकर तैयार की थी। लगता है किसी ने जानबूझकर तुम्हारी ड्रेस को खराब कर दिया है ताकि तुम जीत ना पाओ। किसी और ने नहीं, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि यह सब तुमने ही किया है। टैलेंट के नाम पर तो तुम लोगों को कुछ भी नहीं आता। तुम लोग तो बस दूसरों का काम बिगाड़कर खुद जीतने की सोचते हो। अगर टैलेंट नहीं होता तो गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं करती और ना ही मुझे कोई इस राउंड के लिए क्वालिफाइड करता, तो टैलेंट की बात तो तुम रहने ही दो। अच्छा, तो अगर इतना ही भरोसा था अपने टैलेंट पर तो मेरी ड्रेस खराब करने की क्या जरूरत थी? खुद ही ऐसी ड्रेस बनाती जो सबसे ज्यादा बेस्ट लगती, पर उसके लिए तो कुछ आना चाहिए ना। अच्छा, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें सब कुछ आता है तो अपनी इस फटी हुई ड्रेस को ठीक कर लो और जीत जाओ कंपटीशन। हाँ, बोलो सौम्या। सोनिया सौम्या का मजाक उड़ाती हुई अपनी ड्रेस को लेकर वहां से चली जाती है। इस सोनिया की बच्ची को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। इसे क्या लगता है इसने मेरी ड्रेस खराब कर दी तो मैं कंपटीशन हार जाऊंगी? मेरा नाम भी सौम्या है, सौम्या। इससे तो मैं अभी बताती हूँ। सौम्या अपनी ड्रेस के कट्स को डिफाइन करके उन्हें जल्दी से एक सुंदर सा लुक दे देती है और अपने बैग में रखे कुछ फैब्रिक से बने फ्लावर्स को जल्दी से फैब्रिक ग्लू से चिपका देती है और अपनी ड्रेस को पहले से भी ज्यादा सुंदर बना देती है। जब ये ड्रेस पहनकर मैं बाहर जाऊंगी ना तो इन सब की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सोचते हैं चीटिंग करके सौम्या को हरा देंगे। माय फुट! सौम्या जैसे ही ड्रेस पहनकर रेडी होती है तो वैसे ही बाहर अनाउंसमेंट होती है। बेस्ट ड्रेस कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है, तो सभी पार्टिसिपेट्स जल्दी से स्टेज पर आ जाइए। सब पार्टिसिपेट्स जल्दी से स्टेज पर पहुंचते हैं, लेकिन सौम्या की ड्रेस को इतना सुंदर देखकर सोनिया और उसकी टीम तो हैरान ही रह जाती है। ये कैसे हो गया? मैंने तो इसकी ड्रेस को पूरी तरह से बिगाड़ दिया था, तो फिर इसकी ड्रेस इतनी सुंदर कैसे हो गई? सभी पार्टिसिपेट्स ने अपनी अपनी ड्रेसेस को बनाने में बहुत मेहनत की है, लेकिन जजेस को जिसकी ड्रेस सबसे ज्यादा पसंद आई है वो है सौम्या की ड्रेस, क्योंकि उसने अपनी ड्रेस को बिल्कुल यूनिक बनाया है और जजेस को उसका ये स्टाइल बहुत पसंद आया है। तो इस राउंड की विनर है सौम्या। आपकी टीम को 1 पॉइंट मिलता है सौम्या। थैंक यू सर। सौम्या खुश होकर अपने दोस्तों के पास वापस जाती है और उसके जीतने की वजह से सोनिया और उसकी टीम का दिमाग खराब हो जाता है। अरे सौम्या, जब तुमने मुझे कल ये ड्रेस दिखाई थी तो यह कुछ अलग थी और आज ये कुछ अलग लग रही है। तुमने वह वाली ड्रेस नहीं पहनी क्या? ये वही ड्रेस है यार, लेकिन मुझे इसे मॉडिफाई करना पड़ा। मेरी ड्रेस को तो काट काट कर खराब कर दिया था उस सोनिया की बच्ची ने। वो तो अच्छा है कि मेरे पास हमेशा बैग में एक्स्ट्रा सामान रहता है, तो मैं अपनी ड्रेस को ठीक कर पाई, वरना इसकी वजह से हम ये राउंड भी हार जाते। तुमने तो कमाल कर दिया सौम्या, इनके मुंह पर तुमने बहुत अच्छा तमाचा मारा है। देखो कैसे जल कुकड़ों की तरह भुन रहे हैं। ये क्या किया सोनिया तुमने? तुमने तो कहा था कि तुमने इसकी ड्रेस को पूरी तरह से खराब कर दिया है, लेकिन इसकी ड्रेस को तो कुछ भी नहीं हुआ, ऊपर से ये राउंड भी जीत गई। हाँ, अरे मैंने तो इसकी ड्रेस को खराब किया था, लेकिन पता नहीं इसने ड्रेस को कैसे ठीक कर दिया। खैर, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अगला राउंड तो कुकिंग का है और उसमें तो हम इनको आसानी से हरा देंगे। बेस्ट ड्रेस कंपटीशन के बाद अब कुकिंग राउंड के लिए अनाउंसमेंट होती है। तो अब कंपटीशन का लास्ट राउंड बचा है। टीम पुनीत और टीम कियान के पॉइंट्स बराबर हैं, इसलिए लास्ट राउंड इन दोनों की टीम्स के बीच होगा और इन दोनों में से जिसे भी पॉइंट मिला वो इस कंपटीशन का विनर होगा। विनर का तो हमें पहले ही पता है, वो तो हम ही होंगे, वरना इन लूजर्स के बस का जीतना कहाँ है। जब देखो तब बक 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 बक, इतनी बक बक करके तुम्हारे मुंह में दर्द नहीं होता क्या? जाकर खाना बनाने की तैयारी करो। नूडल्स बनाने के अलावा तो कुछ आता ही नहीं और चले हैं कुकिंग कंपटीशन को जीतने के लिए। सही बोला सौम्या, और याद है ना पिछली बार कुकिंग कंपटीशन में चाय में चीनी की जगह चावल और दाल डाल दिए थे, पता है ना तुम्हें? और चाय की खीर बन गई थी। प्लीज इस बार वैसा कुछ भी मत करना, बेचारे हमारे जजेस इतने भी इनोवेटिव नहीं है कि ऐसी रेसिपी को खा पाए। आरना की बात सुनकर सबकी हंसी निकल जाती है और पुनीत की टीम चिढ़कर वहां से चली जाती है।
तभी कुछ देर बाद कुकिंग कंपटीशन शुरू हो जाता है। देखो तो बेचारे कितनी मेहनत से खाना बना रहे हैं, लेकिन बेचारे जानते नहीं कि हमारी थोड़ी सी मेहनत लगेगी तो उनका पूरा बना बनाया खाना खराब हो जाएगा। अरे वह सब तो ठीक है, लेकिन अगर हमें भी कंपटीशन जीतना है तो खुद भी कुछ ना कुछ अच्छा तो बनाना ही होगा ना, और हमें तो कुछ बनाना आता ही नहीं है। अरे तुम लोग चिंता क्यों करते हो? मैं पहले ही रेडीमेड मसाले का पैकेट लेकर आया हूँ। अपनी शर्ट के अंदर मैंने पहले ही छुपा लिया था, और तुम लोगों की नजरों से बचाकर मैंने उस पैकेट के मसाले को कटोरी में निकाल भी लिया है। देखा, तुम लोग भी खा गए ना चकमा। अरे तू तो बहुत तेज निकला यार। चल जो भी है अच्छा है। अब जल्दी से इस ग्रेवी में पनीर डाल देते हैं और पनीर लबाबदार बनाकर तैयार कर देते हैं। अच्छा सोनिया, तब तक मैं ये ग्रेवी पकाकर इसमें पनीर डाल देती हूँ और तुम थोड़े से राइस बना लो। अच्छा ठीक है। पुनीत की टीम चीटिंग करके पनीर लबाबदार बनाकर तैयार कर लेती है। तभी कियान का ध्यान उनकी सब्जी पर जाता है। अरे यार, ये कैसे हो सकता है? हम लोग इतनी देर से सब्जी बना रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा मसाला पककर तैयार नहीं हुआ और इन लोगों की सब्जी भी बनकर तैयार हो गई। चीटर तो है ही ये लोग। इसे बनाने में भी कोई ना कोई चीटिंग तो की ही होगी। छोड़ो इन सबको, बहुत कम टाइम बचा है और हमें अभी भी राइस बनाकर रेडी करने हैं। लेविन, जल्दी से थोड़ा सा राइस बना लो। अरे डोंट वरी, राइस तो मैंने पहले ही बनने के लिए रख दिए थे, बन गए बस। और मैंने कुकुम्बर और मिंट रायता भी बना दिया है। वाह एरिक, ये तुमने बहुत अच्छा किया। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा और जजेस पर भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद कुकिंग टाइम खत्म हो जाता है और दोनों टीम्स अपने अपने खाने को जजेस के सामने सर्व करती हैं। बेचारे, इन लोगों को तो पता भी नहीं है कि हमने इनके खाने में मिर्ची डबल कर दी है और राइस में भी भर भर के नमक डाल दिया है। हारने के लिए तैयार हो जाओ तुम सब। जजेस दोनों टीम्स का खाना टेस्ट करते हैं और उन्हें पुनीत की टीम का खाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दूसरी टीम का खाना तो उन लोगों ने पहले ही खराब कर दिया था। इस राउंड में पुनीत की टीम जीत गई है, तो इसका मतलब ये कंपटीशन भी इसी टीम ने जीता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, तुम लोगों ने कंपटीशन के लिए इतनी अच्छी प्रिपरेशन की थी और इतना गंदा खाना बनाया, खाने में इतनी मिर्ची और इतना नमक। ये आप क्या कह रहे हैं सर? खाना सर्व करने से पहले हमने खुद खाना टेस्ट किया था, तब तो खाना बिल्कुल ठीक था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये सब पुनीत की टीम ने ही किया है। कंपटीशन हार गए हो तो दूसरों पर ब्लेम लगा रहे हो, लेकिन अब तुम्हारी इस ब्लेम गेम से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जिसने अच्छा खाना बनाया है वो कंपटीशन जीत चुका है। बिल्कुल भी नहीं, तुमने साफ साफ चीटिंग की है। सर, आप हमारी बातों पर भले ही विश्वास मत कीजिए, लेकिन इन लोगों ने चीटिंग की है और आपको एक बार चेकिंग जरूर से करनी चाहिए। और सिर्फ इस राउंड में ही नहीं, इन लोगों ने हर राउंड में हमारे साथ चीटिंग की है। हाँ सर, पहले पुनीत ने पाम रेसलिंग में चीटिंग की, उसके बाद सोनिया ने सौम्या की ड्रेस भी खराब कर दी थी, लेकिन वो तो सौम्या ने उसे ठीक कर लिया। और कुकिंग कंपटीशन में भी इन्होंने पक्का कोई ना कोई चीटिंग की है, ये बात तो हम 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं। अच्छा, तुम्हारे अकॉर्डिंग हमने चीटिंग की है, तो प्रूफ कर दो। प्रूफ तो अभी के अभी सब कुछ हो ही जाएगा, क्योंकि शशि मैम कैमरा रिकॉर्डिंग ही चेक कर रही हैं। क्या कैमरा रिकॉर्डिंग? कैमरा रिकॉर्डिंग का नाम सुनते ही पुनीत की टीम की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तभी शशि मैम वहां पर आती है। ये बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे थे, पुनीत की टीम ने साफ साफ चीटिंग की है और सिर्फ एक ही राउंड में नहीं, हर राउंड में चीटिंग की है। करंट वाले ब्रेसलेट से पाम रेसलिंग में चीटिंग की और बाकी राउंड्स में भी इन्होंने चीटिंग की है। और तो और कुकिंग राउंड में इन्होंने रेडीमेड मसाला यूज किया है। चीटिंग की भी हद कर दी तुम लोगों ने। आज की कंपटीशन के विनर तुम लोग नहीं, बल्कि लेविन की टीम है। तो अब सच सबके सामने आ चुका है, तो ट्रॉफी और कंपटीशन का कैश प्राइज लेविन की टीम को दिया जाता है। लेविन और उसके सब दोस्त स्टेज पर आकर ट्रॉफी और कैश प्राइज देते हैं। तभी खन्ना सर उनसे पूछते हैं, हमारे कॉलेज में जो भी टीम ये कंपटीशन जीतती है, तो इस कैश प्राइज से वो लोग ट्रिप के लिए ही जाते हैं, तो आप लोगों ने कहाँ जाने का सोचा है? नहीं सर, ये कैश प्राइज हम लोग अपने लिए यूज नहीं करने वाले, इसे तो हम एक बच्चे को दान देने वाले हैं जिसे अपने इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। उसकी फैमिली उसके ट्रीटमेंट का खर्चा नहीं उठा सकती, इसीलिए हमने ये कंपटीशन उसी के लिए जीता है, ताकि ये कैश प्राइज हम उसे दे सकें और वो अपना इलाज करवा सके। ओह वेल डन गाइस, बहुत ही अच्छी सोच है ये तो।
हर कोई ऐसा नहीं होता। मुझे प्राउड है कि आप लोग इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं। सो गाइस गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द गेम। लेविन की बात सुनकर सबको उन पांचों पर प्राउड होता है और पुनीत की टीम को भी उन पर प्राउड होता है और वह भी उनके